हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग है वो ये है कि कौन नहीं चाहता आप दोनों का रिलेशनशिप बने। आई रिपीट, कौन नहीं चाहता आप दोनों का रिलेशनशिप हो। कौन आपके रिलेशनशिप से जेलस है। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके रिलेशनशिप से जेलस है, नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे। आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिटल लाइफ में, आप अगर किसी कोर्टशिप पीरियड में हो, तो कोई तो है जो नहीं चाहता कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक रहे। आपके रिश्ते को नजर लग रही है किसी की, और इस इंसान की एविल आई आपके रिश्ते पर है। देखते हैं कौन है ये इंसान। आप कोई भी नंबर चूज कर लो, नंबर 1 या नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। उस नंबर के बेसिस पे आपको ये रीडिंग देखनी है। जब भी ये रीडिंग देखोगे, फुल पॉजिटिविटी से देखोगे, क्लेम करोगे कि हाँ, जो भी इंसान है उसकी बुरी नजर, बुरी बला जो है वो आपके रिलेशनशिप से हट जाए। तो इससे होता ये है कि सम काइंड ऑफ कॉर्ड कटिंग हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है, अब ये इंसान मुझे समझ में आ गया, ये नहीं चाहता, पर्टिकुलर इंसान नहीं चाहता कि हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो। तो आप उसको अपने रिलेशनशिप से बाहर रखोगे और उनके साथ अपना रिलेशनशिप की कोई भी बात डिस्कस नहीं करोगे। एक चीज मैं और बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग अब फैमिली बन चुके हो मेरी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हो, लाइक करते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं एक चीज बता दूं आपको, सिंस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूं, तो कभी भी ना आप अपने रिलेशनशिप की बात या अपने प्लान्स के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में ना कभी किसी को बताना चाहिए भी नहीं। आप जितने लोगों को बताओगे ना, उतनी, हर इंसान की एक अपनी ऊर्जा होती है। मेरी एक अपनी ऊर्जा है, मेरे पेरेंट की अपनी ऊर्जा है, पेरेंट्स की, मेरे भाई बहन की अपनी ऊर्जा है। तो हर इंसान की एक अपनी ऊर्जा होती है। आप जितने लोगों से वो चीज डिस्कस करोगे, सपोज मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मैं किसी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, उन्होंने बोला इसका काम नहीं हो रहा, उसने बोला उसका काम नहीं हो रहा, तीसरे पर्सन ने बोला इसका काम नहीं हो रहा। इस नहीं हो रहा पे ना आपने फुल स्टॉप लगा दिया, स्टैम्प लगा दिया, और यूनिवर्स को यही समझ में आता है। यूनिवर्स फिर बोलती है तथास्तु। ठीक है, तो एनर्जी ना ट्रैवल करती है, ये चीज याद रखो, एनर्जी हमेशा ट्रैवल करती है। आप जब अपनी हैप्पीनेस ना किसी के साथ शेयर कर रहे हो सकता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है वो आपका भाई बहन ही हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ना कि हो सकता है, देखो मेरी लाइफ में ना मे बी मेरी लाइफ में एक पार्टनर मिसिंग है। सपोज करो एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में एक पार्टनर मिसिंग है, तो जब मैं किसी को हैप्पी देखती हूँ, देखो ये होता है, आपके साथ भी होता होगा, या आपने किसी और के साथ भी चीज होती हुई देखी होगी कि जब किसी की लाइफ में कोई चीज लैकिंग होती है ना, कोई चीज नहीं होती है, तो वो जब उस चीज की तरफ देखता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, एक फीलिंग पैदा होती है कि काश ये मेरे पास होता, काश ये होता मेरे पास, मैं भी इसको यूज कर पाती, ये मेरे पास होता, काश मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा लवर भी ऐसा होता, मेरा हस्बैंड भी ऐसा होता। तो एक एनर्जी ना वो एनवी वाली ट्रैवल करती है। इसीलिए कभी भी अपना रिलेशनशिप, अपनी मनी, अपना प्लान, अपना करियर, हमेशा जितनी अपनी इनकम, अपना वेल्थ जिसको बोलते हैं, आप हमेशा ना सीक्रेट रखो, किसी को मत बताओ। कोई आपसे पूछे कैसा चल रहा है यार, बस चल रहा है यार, बहुत परेशान करता है, अरे ठीक है, इतना कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, जैसा सबका चलता ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ही है, वैसा कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ है नहीं उसकी तरफ से, वैसे बोलो। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी चीजें ना सही जगह पर रहेगी, अदरवाइज ना नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे आप। ठीक है, तो मेरे को लगा थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया, बाकी आपकी इच्छा, फॉलो करो नहीं करो। तो देखते हैं नंबर 1 का जो लव रिलेशनशिप में कौन नजर लगा रहा है, कौन नहीं चाहता कि इनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से हो। गणेश जी महाराज, भोलेनाथ, माता आदिशक्ति, आर्कएंजल माइकल, कार्ड्स प्लीज मुझे बताइए, यूनिवर्स मुझे बताइए कि कौन नहीं चाहता कि इनका रिलेशनशिप अच्छा हो, कौन नहीं चाहता इनका रिलेशनशिप अच्छा हो। अरे बाबा, बहुत कार्ड्स पलट रहे हैं। कौन नहीं चाहता इनका रिलेशनशिप अच्छा हो, कौन नहीं चाहता इनका रिलेशनशिप अच्छा हो। अच्छा, ये जो इंसान है ना, ये नेचर भी मैं इसका बता देती हूँ आपको,
ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव है, एडमेंट है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम करने वाला है, ये वो इंसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है ये, हर चीज इसको पहले चाहिए उस तरीके का। माय गॉड, नाइट के कार्ड आए हैं। ठीक है, ये वो इंसान है ना जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जो भी इंसान है ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, एग्रेसिव है, स्टबर्न है, बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट करता है, बहुत ज्यादा बातों का दादा या दादी है कि मतलब बातें बहुत करता है, आनी जानी कुछ है नहीं, मतलब एक्शन जो है ना इसके जेस्चर्स के साथ मैच नहीं करते, बोलता कुछ और है करता कुछ और है, उस तरीके का ये इंसान है। थोड़ा सा जलनखोर इंसान है, लेकिन हर समय ना ऐसे दिखाएगा कि बस ऑल द टाइम रेडी है, मतलब ऑन द टोज, ऑल द टाइम कच 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 वाली एनर्जी इसके अंदर है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसका ना मैं वो भी बताती हूँ, फिजिकल फीचर्स भी मैं आपको बताती हूँ। ज्यादा एज का नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा 20 to 40-45 के बीच की एज जनरेशन मुझे दिख रही है। देखो थोड़ा हम लोग बफर लेते भी हैं क्योंकि मतलब जनरल रीडिंग है ना, तो थोड़ा आपको इधर उधर करना पड़ता है। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो मैं एकदम एक्यूरेट आपको बता देती, लेकिन जनरल रीडिंग है तो मैं थोड़ा सा बफर करूंगी। 20 to 45 के एज के बीच का ये इंसान है, और ये इंसान जो है ना मतलब ऑल द टाइम ना ये इसके अंदर ना कुछ चलते रहता है, ये टिक के नहीं बैठ सकता, इसको हर चीज चाहिए, हर समय चाहिए। हर इंसान की कोई भी जो चीज अच्छी होगी ना वो इसको चाहिए होती है। बहुत ज्यादा ना बोलते हैं कि अपने आप के लिए बहुत, अपने आप को बहुत 30 मार्का समझता है, बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है ये, दूसरों से अपनी लाइफ बहुत कंपेयर करता है ये इंसान। ठीक है, इसकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में भी मतलब सुख नहीं है या प्रॉब्लम मतलब खुशियां नहीं है, लेकिन हमेशा इसको दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। ये जो भी इंसान है ना मतलब इसका सिचुएशन ऐसा है कि इसके लाइफ में सब कुछ सही हो रहा होगा ना, तो भी ये अगर आपके लाइफ में कुछ देख लेगा, कुछ अच्छा होता हुआ, सपोज करो आपने उसको एक बात ही बता दी कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हम वहां गए थे, वी हैड अ वेरी गुड टाइम, वी एंजॉयड द टाइम, वट एवर द टाइम वी हैव स्पेंड विथ ईच अदर, इट वॉज अ वंडरफुल टाइम। वो बस उस बात से भी उसको जलन हो जाएगी कि अरे ये इतना अच्छा कैसे, या ये ऐसा कैसे। मे बी ना इसकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा हो या हुआ हो जिसकी वजह से ना इसके अंदर ये एनर्जी है। ठीक है, और ये जलन इतनी इसके अंदर भरती है इस इंसान के अंदर कि अगर ये मतलब एक बार इसके अंदर कोई मन में बात बैठ जाए ना तो फिर ये अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, किसी से बात नहीं करेगा, मुंह फुला लेगा, अकेले अकेले कोने में घूमेगा, अजीब तरीके की एनर्जी में चला जाता है। लोगों को समझ में ही नहीं आता ये क्या कर रहा है, मतलब अचानक में अगर हो सकता है ये आपका ही कोई जान पहचान का हुआ है 110%। मैं भी ना सच्ची बोलूं, ये मुझे ना आपके फैमिली फ्रेंड्स या आपका कोई हम उम्र ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम उम्र क्या होता है, तो कजिन भाई बहन होंगे, या फिर आपका ही कोई फ्रेंड या नेबर या जिसके साथ आपका बहुत उठना बैठना हो, आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता हो, उस तरीके का नेचर का है ये इंसान। आपको वॉच करता है बहुत ज्यादा ये इंसान, आपको बहुत आपके ऊपर नजर रखे हुए ये इंसान। तो उसके बाद ये होता क्या ना, अगर आपके साथ भी कभी कभी हुआ होगा कि मतलब आपने उसको कुछ बोला होगा, अगर ये आपके साथ है, उसके बाद अजीब तरीके से इसने बिहेव किया होगा, थोड़ी देर बाद इसका मूड स्विंग शुरू हो गया होगा, वो एक्चुअल में ना इसके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मतलब ना ये इसको एक्चुअल में ना ये चीज के ये लोगों की मतलब चीजों को बहुत एडमायर करता है। इसके अंदर एक एडमायरिंग एबिलिटी है, आप इसको बोलोगे देखो ये अगर ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो ये खराब है। ये ना चीजों को बहुत एडमायर करता है, देखता है, मतलब बहुत अच्छे से उनको समझने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको वो चीज चाहिए, उस तरीके का है। बट ये जो इंसान है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, ये किसी भी मामले में सीरियस नहीं है। वो जो नहीं होता जिद्दी बच्चा होता है, उसको सब कुछ चाहिए होता है। बट अगर उसको बोलो कि हाँ भैया ठीक है तुम रिलेशनशिप, अगर तुमको ये सब चाहिए तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ये किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ये आएगा और भाग जाएगा। ठीक है, इसको मतलब चाहिए सब कुछ, बट अगर उनको निभाना पड़े तो इसकी हालत खराब हो जाती है।
तो ये जो इंसान है ना, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मिडिल एज है, मतलब 20 to 45 के बीच का है। ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं है, लीन बॉडी आप समझ लो, लड़का या लड़की जो भी है, लीन बॉडी है। फेयर टू विटिश कॉम्प्लेक्शन है इसका, फेयर टू विटिश कॉम्प्लेक्शन है। 80% लोगों का फेयर टू विटिश कॉम्प्लेक्शन है, मतलब गोरा से सांवला, या 20% में थोड़ा सा डार्क भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 80% है ये गोरे से सांवला इंसान है या सांवली इंसान है, ठीक है, गोरा से सांवला, और 80% और 20% थोड़ा सा डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन का। इसका जो जोडियक है वो है एरीज, सॉरी, इसका जो जोडियक है वो है एरीज, और है इसका कैंसर और एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये इसके जोडियक हो सकते हैं। बर्थ डेट बता देती हूँ, बर्थ डेट इसकी हो सकती है 7/4, आप समझ लो, ठीक है। 25 हो सकता है, 13 तारीख हो सकती है, 22 तारीख हो सकती है, ठीक है, 16 तारीख हो सकती है इसकी। तो ये तारीख इसकी बर्थ डेट की है, अगर आपसे मैच करती हो तो देख लेना। 6 तारीख भी हो सकती है, तो 24 तारीख भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंसान है ना, ये एक्चुअल में चाहता है कि आप दोनों को ना कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। आप दोनों इससे आके बात करो, इससे सजेशन लो, या अगर नहीं लेते तो आप दोनों के बारे में ना इसको सब कुछ जानना है, मतलब आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये बात इसको बहुत मजा आता है ये सब जानने में। बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव है, बहुत ज्यादा ईगर है आप दोनों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। ये 90% आपके फ्रेंड सर्कल या नेबर या उस हम उम्र कजन्स में से जिनके साथ आप फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हो, आपको दिखाता ये है कि आपके साथ ये बहुत फ्रेंडशिप में है, बहुत अच्छा आपकी हेल्प करता है, आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, बट ये ऐसा है नहीं, इसकी बातों में मत आइएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा श्रूड एंड प्रूड इंसान है, श्रूड एंड प्रूड इंसान है, बहुत ज्यादा जजमेंटल है, ठीक है, चीजों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इसको जानने में बहुत इच्छुक है ये, और इसकी जो मतलब ना बहुत ज्यादा दिमाग खपाता है ये कि मतलब क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, क्या कितने समय मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत जलन है इस इंसान के अंदर, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, एक्चुअल में ना ये इसके लाइफ में मे बी शायद वो प्यार वाली चीज जो है ना वो मिसिंग है, तो इसके लाइफ में हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल ना हो, या इसको जो एक्सपेक्टेशन है वो उस तरीके का एक्सपेक्टेशन इसको फुलफिल ना होता हो इसके लाइफ में, जिस वजह से इसकी ये हालत है। एक चीज मैं और बता दूं, मतलब इसे ऐसा लगता है ना ये अपने रिलेशनशिप में ना इसी ने सब कुछ किया या कर रहा है या कर रही है, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं, इसके अंदर ये भावना, इसीलिए ना ये बार बार आपके रिलेशनशिप की तरफ चला आता है, ठीक है। एनी हाउ ये चाहता है भगवान से कि जो आपका जैसा रिलेशनशिप है ना वैसा रिलेशनशिप इसके लिए इसके लाइफ में भी आ जाए। तो ऐसे लोगों की ना नजर बहुत गंदी लगती है, क्योंकि वो देखो आप तो इनोसेंट हो, आपने बता दिया कि अरे पता ऐसा हुआ था, हम यहाँ घूमने गए थे, एज भी मैंने आपको बता दी। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो बी वेरी केयरफुल। कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। कैंसर बार बार आया है, तो आप ये चीज देख लेना। लेकिन ये जो इंसान है ना ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, और ये बहुत क्लोज है आपके। एज भी मैंने बता दी, रंग रूप भी मैंने बता दिया, फिजिकल फीचर्स भी मैंने बता दिए, और मैंने कार्ड खुल के नहीं रखे थे, अभी खुलने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, बहुत जोर से सर दुखता है इतना सब कुछ करने के बाद ना, इसीलिए तो आप ना इससे सब कुछ डिस्कस मत किया करो। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो नंबर 1 के जो व्यूअर्स है बेचारे
वो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या करे। कई बार पता है रिलेशनशिप अच्छा होता है, लोग उसको आके खराब कर देते हैं, या बोलते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी जो ट्रैवल करती है ना वो खराब कर देती है ऐसे रिलेशनशिप को। एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज मुझे बताइए नंबर 1 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। वो बोल रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, आपको दूसरों से सर्टिफिकेट या कोई भी बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्यूरिफाई योर लाइफ विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर। इनसे माथा मत खपाओ, इनके बारे में मत सोचो, आपको पता चल गया ये इंसान कौन है, तो आप इनसे आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को जितने बहुत प्यार से भरो। जो आपके रिलेशनशिप है उस पर फोकस करो, किसी को भी अपने रिलेशनशिप हैप्पीनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इट्स टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज। अगर आज आपको समझ में आ गया है चीजें तो प्लीज इट्स टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज। तो अपनी लाइफ में एक चेंज लाओ, हटाओ ऐसे लोगों को। देखो अगर ऐसी सिचुएशन में कि आप इसको हटा नहीं सकते ना तो ठीक है, इसको मत बोलो, इसको अपने बारे में कुछ मत बताओ, बस इतना कर सकते हो आप, ठीक है। देखो मुझे ब्लैबर करना नहीं आता, जो मुझे कार्ड्स में दिखेगा मैं वही बोलूंगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो कर्मा हम पर आता है, तो मैं किसी को मिसगाइड नहीं करूंगी। इतना ही कार्ड में मुझे दिखा, इतना ही कार्ड में आया है यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ। लेट्स सी नंबर 2 वालों का रिलेशनशिप को कौन नजर लगा रहा है, कौन नहीं चाहता कि इनका रिलेशनशिप डेवलप हो, फ्लरिश हो। नंबर 2 वालों का रिलेशनशिप कौन नहीं चाहता कि डेवलप हो, फ्लरिश हो। नंबर 2 वालों का रिलेशनशिप कौन नहीं चाहता, डियर कार्ड्स। ठीक है, ये जो इंसान है ना ये आपसे इतना ज्यादा जलता है कि मतलब रात भर ये आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। हो सकता है ना ये आपका एक्स भी हो सकता है, पता नहीं अचानक से मेरे मन में ये चीज क्यों आई। ये आपका एक्स भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। ये चाहता है कि किसी तरह ये आप जो है इसके लाइफ में वापस आ जाओ। हो सकता है ये आपको अप्रोच करे या अप्रोच करने के बारे में सोच रहा हो, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना, इस इंसान को अपनी लाइफ में आने मत देना। ये फॉर द टाइमिंग जलन के पर्पज से आपकी लाइफ में हो सकता है वापस एंट्री करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे या किसी के थ्रू बात करने की कोशिश करे। हो सकता है आपको स्टॉक कर रहा हो फेसबुक पे, आपको व्हाट्सएप कब ऑनलाइन होते हो कब ऑफलाइन होते हो ये आपको स्टॉक कर रहा होगा, या फिर किसी के थ्रू आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, ठीक है। कहीं ना ये आपके ऊपर नजर रखे हुए है, ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसको ना बहुत रिग्रेट है, मुझे पता नहीं क्यों ये ना आपके ना मतलब बहुत सारे लोगों की ना ये मुझे मतलब पास्ट एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की एनर्जी मुझे ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपको आपके चले जाने का, या उसके रिलेशनशिप में ब्रेक जो लगा उसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा दुख है। या ये हो सकता है कि इसके लाइफ में जो अभी रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, जिसकी वजह से ना इसको बार बार ऐसा एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग वाली फीलिंग आती है। ये इंसान ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक भी करता है, ठीक है। अच्छा एक बात ये है कि ये ना पल में माशा पल में तोला वाला इंसान है, कि अचानक से इसके मन में बहुत पॉजिटिव चीजें आ जाती होंगी कि अरे नहीं मैं बस मैं यही करूंगा, और अचानक से फिर ये फुस एकदम हो जाता होगा। तो ये वो वाली एनर्जी मुझे ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। दूसरा बात ना ये बहुत ज्यादा ब्लंट बोलता है या बोलती है, जो भी इंसान है ना बहुत ज्यादा शार्प टंग है, इमोशनल नहीं है ये इंसान बिल्कुल भी। अगर ये आपका एक्स है तो शायद या रही है या रहा है आपका एक्स, तो ये शायद आपका रिलेशनशिप इसीलिए टूटा होगा क्योंकि ये बहुत इमोशनलेस इंसान है, बहुत ज्यादा चीजों में मीन मेक निकालने वाला इंसान है। हर समय देखो एक चीज बताऊं, रिलेशनशिप में ना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, कुछ चीजें कभी कभी बचकानी होती है, लेकिन हमें वो चीजें करनी होती है अगर उसमें सामने वाले की खुशी हो तो। लेकिन वो ये जो इंसान है ना हर चीज में मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार का समझता था या समझती थी, जिस वजह से हो सकता है आपका रिलेशनशिप टूटा हो। तो कि काफी मुझे एक्स की एनर्जी दिख रही है, और अगर ये एक्स नहीं है आपका तो ये जो भी इंसान है ना
ये मुझे पता नहीं, थोड़ा एज से बड़ा दिख रहा है ये इंसान। अगर आपका एक्स नहीं है तो ये आपका ना थोड़ा सा बड़ा इंसान है। हो सकता है ये किसी के पेरेंट हो, किसी के चाचा चाची मामा मम्मी हो, दादा दादी हो, पड़ोसी वाले अंकल आंटी हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। या तो ये आपका एक्स है, और नहीं तो फिर ये कोई एल्डरली मतलब विमेन मैन है जो मतलब आपके रिलेशनशिप को फ्लरिश होता हुआ नहीं देखना चाहते। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप दोनों का रिलेशनशिप फ्लरिश हो। दूसरा बात ना, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो इंसान है ना, अगर ये आपका एक्स नहीं है, एक्स की बात मैं अब नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो थोड़े से एज में बड़े हैं। ये जो आपका जो नंबर 2 आपके जो रिलेशनशिप को डेवलप नहीं होने देना चाहता ना, या तो ये आपका एक्स है, और अगर एक्स नहीं है तो ये कोई मतलब अंकल आंटी के एज का या थोड़े से बड़े एज का है। ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, मतलब है थोड़े बड़े एज का ये इंसान है। ये एक्चुअल में क्या करता है ना, ये आपके पार्टनर के सामने ना विक्टिम कार्ड प्ले करता है कि मतलब वो आप पे ज्यादा ध्यान दे रहा है या दे रही है, तो वो मतलब ये अकेले रह गया है, अब इसका क्या होगा, इसको तो हेल्प के लिए कोई इंसान को बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो आपका पार्टनर तो हमेशा आपके साथ बिजी रहता है। तो ये बहुत शैतान मतलब ना विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला इंसान है, ये मैं आपको बता दूं। और एक चीज बहुत गंदी निकल के आई है यहाँ पर, डेविल का कार्ड आया है। ये इंसान ना आपके पार्टनर के दिमाग में जहर घोल रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में जहर घोल रहा है। किसी तरीके से आपके पार्टनर को आपसे अलग करना चाहता है कि किसी तरह ये अलग हो जाए। ये किसी के इन लॉज भी हो सकते हैं, किसी के अंकल आंटी चाचा चाची मामा मम्मी दादा दादी नाना नानी, बड़े भैया बड़ी भाभी, दूर के रिश्तेदार, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी है, मतलब ये ना नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो। और अगर अदर एस्पेक्ट से देखूं तो ये आपका एक्स हो सकता है। एक्स नहीं है तो ये जो भी इंसान है ना, एज के जो बड़े एज के जो इंसान है, ये ना विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ना बहुत बुरी बुरी बातें आप लोगों आपके बारे में बता रहे हैं, जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। मे भी शायद आपका पार्टनर इनसे बहुत ज्यादा अटैच है, तो बहुत इजी है इनके लिए ये विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये चीज मैं आपको बता दूं। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर ये जो है ये मदरली फिगर मुझे दिखी तो कोई भी बड़ी सिस्टर या पेरेंट या उनमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ना, इसको ना बड़ा मजा आता है आपकी लाइफ में आग लगा के, जब आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या मूड स्विंग्स हो जाते हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर, थोड़ा सा टेम्परामेंटल हो जाता है, तो ये बात सुनकर इसको बड़ा मजा आता है। ये बहुत इंजॉय करते हैं आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करके। तो आपको ऐसा फील हुआ होगा, काफी मैनिपुलेटिव इंसान है ये, इसके पास साम दाम दंड भेद हर तरीके की एनर्जी है कि किसी तरह चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए और कैसे इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है अपना विक्टिम कार्ड प्ले करके। बहुत ज्यादा सोच विचार कर समझ कर ये दाव खेलता है, इतनी ज्यादा इजीली जो मन में आया बोल दिया, ये वो वाली पर्सनालिटी नहीं है। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, सोच समझ के काम कदम उठाने वाली है। और उस तरीके की एनर्जी जो होती है ना, ये लोग बहुत डेडली होते हैं। मैं आपको राशियां बता देती हूँ। लियो मुझे क्लियरली दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, टॉरस मुझे दिखा, कैप्रिकॉर्न मुझे दिखा, कैप्रिकॉर्न लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं आपको बता दूं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है मर्क्यूरी। तो जो भी है ना ये इंसान, ये बातों का भी दादा है, मतलब बातें ना घुमा कर बोलने वाला है, क्योंकि मरकरी का कार्ड है ना, ये मेरे से स्किप हो गया था। तो ये इंसान जो है ना बहुत ज्यादा बातों का दादा है, मतलब बातों का जिसे बोलते नहीं है कि अपनी बातों को बहुत अच्छे से सामने मतलब प्रेजेंट करना, अपना मतलब बहुत अच्छे से सोच समझ के सजा कर बोलने वाला इंसान है ये अपनी बातों को। तो इसकी बातों में कोई भी आ जाता है। प्लस आपका पार्टनर ना इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच भी है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम और आपको होता है। लेट्स सी आर्केंजल जो है प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत डेडली इंसान है। आर्केंजल या तो ये इनका एक्स है या नहीं है, तो इनके लाइफ में, इनके पार्टनर के लाइफ में, दोनों में से किसी के लाइफ में जो एल्डरली पर्सन है ना, वो मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं।
तो अगर मेरी रीडिंग सही है आर्कएंजल, तो आप प्लीज थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए और प्लीज मेरे गाइड व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। विथ फेथ यू आर इनविंसिबल, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने आपके ऊपर भरोसा रखो, किसी की बात मत सुनो, अपने पार्टनर को भी समझाने की कोशिश करो। अगर आप गलत नहीं हो तो एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं सही हूँ, आपको झुकने की जरूरत नहीं है गलत बात पे। एक्ट विथ विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर हाईएस्ट ग्रोथ। देख लो क्या आया है, एक्ट विथ विजडम। अपने आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो और फेथ के साथ आगे बढ़ो। आपको जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि भैया कौन बदमाशी कर रहा है, कौन खेल रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने बेहतर के लिए इस्तेमाल करो। झगड़ो मत उससे, अपने पार्टनर से। चीजों को अपनी तरीके से डील करना, टैकल करना सीखो, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका पार्टनर चीट नहीं कर रहा, आपका पार्टनर आपसे प्यार बहुत करता है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर एसेंस इज लव। ठीक है, आपका अगर किसी बात को लेकर झगड़ा हो भी जाता होगा ना अपने पार्टनर से, तो प्लीज वो झगड़ा मत करो, अपने दिल के दरवाजे खोलो। कुछ अगर पॉसिबल मतलब पॉजिटिव नहीं भी हो रहा है तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें पॉजिटिव आएंगी। अगर आपको आर्कएंजल्स ने बोला है कि ओपन योर हार्ट एंड रिसीव एंड गिव लव, तो प्लीज उस चीज को आप फॉलो करो, देखोगे कि आपके लाइफ में ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको रंग रूप सब कुछ बता दिया। अब आप देखो कि आपके लाइफ में ऐसा कौन है, और अगर एक्स है ना तो प्लीज बाबू उसको लाइफ में बिल्कुल आने मत देना, उसको कभी मत बताना कि आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहा है, ये मैं बता दूं। और ये जो अंकल आंटी टाइप्स है ना, ये भी बहुत स्टॉक करते हैं आप लोगों को, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेना प्लीज कि इन लोगों को अपने लाइफ में आने मत देना। ये लोग डेडली है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपका रिलेशनशिप खराब नहीं है, आपके ये जो बीच में जो थर्ड पार्टी बदमाशी कर रही है वो खराब है। So that's all for today and thank you all and everyone जिन्होंने मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों ने कमेंट किया है, मेरे वीडियोस पे कमेंट किया, जिन्हें भी वीडियोस पसंद आए, जिनके साथ रेजोनेट हुए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्टफुल कमेंट लिखिएगा। अगर आपको रीडिंग नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हो सकता है नहीं समझ में आए, मेरी रीडिंग आपको अच्छी ना लगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन प्लीज थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल वे में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।